पैडल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन हॉल ऑफ सोल में एंटर करा था, जिसके बाद वो मास्टर यालाओ को छुड़ा लिया था। पर जब वो वहां से भागने वाला था, उस जगह पर एक 1000 की 5 स्टार लेवल के पीक के मास्टर की एंट्री होती है। सियोंगजान शेयन को एक लूप में फंसाता है। कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हॉल ऑफ सोल में आकर हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन को हमसे छीन कर ले जाओगे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस 1000 मास्टर के बॉडी से खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही थी, स्ट्रॉन्ग 1000 एनर्जी, जिसको देखकर शेयन घबरा रहा था। तभी मास्टर यालाओ, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे थे, कहते हैं, शेयन, इसका नाम सियोंगजान है और ये 1000 के 5 स्टार के पीक लेवल का पर्सन है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हॉल ऑफ सोल इसको भी यहाँ पर मेरे गार्ड के लिए भेज देगा। शेयन, जो कि इस सीन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, सियोंगजान को घूर कर देखने लगता है। सियोंगजान तब यालाओ की बात को सुनकर बड़े ही कैजुअल वे में रिएक्ट करता है। कहता है, याचैन, मैं क्या कहूँ, पर हमारे जो मास्टर है वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं, इसीलिए अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मुझे भी इस जगह पर भेज दिया है। माफ करना, मैं अभी तक तुमसे छुपा हुआ था, क्योंकि इस जगह पर मैं एक चारा लगाकर बैठा हुआ था ताकि मैं इस बड़ी मछली को पकड़ सकूं। ये नजारा देखकर यालाओ शॉक्ड। शेयन हैरान गुस्से में सियोंगजान की ओर देखने लगता है। सियोंगजान कहता है, हाँ शेयन, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरी इस जगह पर आने का एक और मकसद था कि मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारे शॉ फैमिली की वो की हासिल करूं। जैसा कि मेरा अंदाजा है वो की तुम्हारे पास ही होना चाहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे फादर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, हम सभी ने उसे टॉर्चर किया, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। तो एकमात्र हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है कि हम गेस करें, और हमारा गेस ये कहता है कि शॉ फैमिली में अभी तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसीलिए जरूरी शॉ फैमिली का वो की तुम्हारे पास होना चाहिए। अपने फादर के बारे में सुनकर शेयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे फादर तुम्हारे हॉल ऑफ सोल के पास कैद हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन तभी यालाओ तुरंत ही शेयन को समझाते हैं। कहते हैं, शेयन, ये तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हो सकता है, सिचुएशन अभी हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहले इस जगह से निकलने का सोचो, अगर तुम इससे फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे। अपनी मौत को इस तरह से जाया मत होने दो। यालाओ की बात को सुनकर शेयन अपने आप को कंट्रोल करता है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पर वो कुछ भी एक्ट नहीं करता है। पर ये बात सुनकर ये सियोंगजान हंसता है। कहता है, भागना चाहते हो, वो भी मेरे सामने से, तुम बड़ा अच्छा मजाक करते हो याचैन। कहते हुए फिर सियोंगजान अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं इस पूरी जगह में सियोंगजान की डार्क पर्पल एनर्जी गैदर होने लगती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार कर रही थी। शेयन ये चीज देखता है, तुरंत ही 3 मिस्ट्रियस चेंज को समन करता है। अचानक से शेयन की पावर ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। वो 1000 के 1 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है। सियोंगजान शेयन के ऊपर हमला कर देता है। शेयन सियोंगजान के ऊपर हमला कर देता है। दोनों की एनर्जीज टकराती है और उस जगह पर जोरदार धमाके होने स्टार्ट होते हैं। इन लोगों के एनर्जीज के एक ही टकराव से इस हॉल का बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। पर तभी शेयन मास्टर यालाओ से कहता है, टीचर प्लीज आप चलते रिंग में आइए, मैं इस तियानजुन को संभाल लूंगा। यालाओ, जो कि कमजोर थे, शेयन की बातों को एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास और कोई चांस नहीं था, इसीलिए वो शेयन के रिंग में एंटर करते हैं। इसके तुरंत बाद हम शेयन को देखते हैं, जो कि बिजली की तेजी से पीछे हटता है। पता चलता है तियानजुन ने शेयन के ऊपर अपने भयंकर सोल चैन से हमला करा था, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। सियोंगजान हंसता है, कहता है, गजब रिस्पॉन्स। जिसके बाद सियोंगजान शेयन के ऊपर और हमला करने लगता है। लकीली शेयन ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक अच्छे से सीखा हुआ है, इसीलिए शेयन उसके अटैक से बच जा रहा है। काफी देर इधर उधर उछलने के बाद शेयन फाइनली अपने रूलर स्वॉर्ड को समन करता है। जिसके बाद ये जो सारे चैन शेयन के ऊपर अटैक कर रहे थे, सभी के ऊपर हिट करता है। सारे सोल चैन शेयन से दूर हो जाते हैं। पर इसके बाद शेयन अपना एक फाइनल अटैक करता है, सी स्प्लिटिंग सुनामी। शेयन की इस अटैक को देखकर सियोंगजान हंसता है। कहता है, शेयन, मैं तुम्हारे साथ और खेलता, पर मेरे पास समय गंवाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। पर मानना पड़ेगा, एक दाओजोंग लेवल में होने के बाद इस तरह की एबिलिटीज तुम दिखा रहे हो, तुम वाकई में आउटलाइनर हो। तुम्हारे जैसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। शेयन की सी स्प्लिटिंग सुनामी सियोंगजान की ओर बढ़ रही थी। सियोंगजान
बड़ी ही कैजुअली शेयन को सी स्प्लिटिंग सुनामी के आगे अपना हाथ लगाता है और शेयन जिसको अपने अटैक पर इतना ज्यादा भरोसा था, ये सीन देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। सी स्प्लिटिंग सुनामी उसी जगह रुक जाता है। अचानक से उसके ऊपर क्रैक आते हैं और फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। शेयन का वो पावरफुल अटैक एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सियोंगजान ने इस अटैक को रोकने के लिए कैजुअली इतना ज्यादा पावरफुल अटैक रिलीज किया कि शेयन लगभग इस अटैक से उड़ ही जा रहा था, पर किसी तरह करके वो अपने रूलर स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को बचाता है। सियोंगजान शेन को देखता है, कहता है, हाँ तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन है। लेकिन तब वो अपने बाएं देखता है और देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हवा में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक आता है और उसके अंदर से उसको एक टेरिफाइंग एनर्जी फील होती है। उस स्पेस क्रैक से शेयन का एंग्री बुदा लोटस अटैक बाहर निकल रहा होता है। सियोंगजान शॉक था कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक उसके पास कैसे आ गया। तभी एंग्री बुदा लोटस अटैक सियोंगजान के ऊपर हमला करता है। सियोंगजान बचने के लिए तैयार था, पर अचानक से वो अटैक ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पता चलता है ये तो एक इल्यूजन था। सियोंगजान अपने चारों ओर देखता है तो देखता है कि शेयन पीछे से भाग रहा है। अब शेयन की इस ट्रिक को देखकर सियोंगजान गुस्सा जाता है। सियोंगजान डार्क मैजिक इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े शरिंगान आइज उस पूरी जगह पे फैल जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं शरिंगान का सर शेयन पर होता है और शेयन सियोंगजान की एनर्जी से बंध के रह जाता है। सियोंगजान जिसके बाद शेयन को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। शेयन तड़प रहा होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं। पर हम देखते हैं सियोंगजान का बड़ा सा हाथ शेयन की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। वो शेयन को एक चींटी की तरह मसलने वाला था। सियोंगजान कहता है, श्याओ फैमिली के लड़के इतनी ज्यादा कोशिश मत करो, सब कुछ खत्म हो गया, तो ताकत लगाना छोड़ो और हार मान लो। पर शेयन जो कि लगातार कोशिश कर रहा था, ये देखकर तियानजुन अपनी मुट्ठी कसता है और शेयन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बताने में एक थोड़ी सी गलती हुई है। इस तियानजुन का नाम सियोंगजान नहीं जाय सिंह है। सियोंगजान तो वो जियान का पिल रेल्म का किंग है। तब तियानजुन जो खुश हो रहा था, देखता है उस बॉडी से ब्लड नहीं निकल रहा था बल्कि कुछ लाइटनिंग चारों ओर फैल जाती है। तब जय सिंह को समझ में आता है कि ये तो शेयन था ही नहीं बल्कि शेयन की इल्यूजनरी बॉडी थी और शेयन यहाँ से कब का भाग चुका है। ये बात रियलाइज करके वो गुस्से से छटपटा जाता है। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन के दोस्तों को दिखाया जाता है। बाहर में एक बहुत ही भयंकर फाइट हो रही थी। फेंग जुनजी दो दाओजुन को बड़े ही आराम से हरा रहे थे, बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तियान हाओजुनजी जिसकी ताकत भी अब दाओजुन के 3 स्टार पर पहुंच चुकी है, वो भी बड़े ही आराम से दाओजुन के 3 स्टार के इस एल्डर को संभाल ले रहा है। चारों ओर भयंकर दाओजुन बैटल चल रही है। शेयन का अर्थ डीमन पपेट भी अच्छे से अपना काम पूरा कर रहा है। सभी लोग अपने दुश्मन को हरा दे रहे हैं। हॉल ऑफ सोल डिसएडवांटेज में है, लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है। शेयन गेट तोड़कर बाहर आ जाता है। आसमान में देखता है तो एक भयंकर बैटल चल रही है। तभी शेयन जोर से चिल्लाता है, कहता है, मिशन पूरा हुआ, सभी लोग रिट्रीट करो। कहते ही शेयन स्पेस डोर की ओर भागता है। ये चीज देखकर टकला दाओजुन शेयन को रोकने के लिए बढ़ता है, पर उसके साथ जो फाइट कर रहा था यानी कि शेयन के स्काई डीमन पपेट उसके टकले पे एक जोरदार पंच मारता है कि उसे हॉल ऑफ सोल की दीवारों में धसा देता है। शेयन की बात सभी ने सुनी थी, तो शेयन के दोस्त भी अब इन एल्डर्स के ऊपर फाइनल हिट करके इन्हें दूर करके यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। सभी लोग अपने अपने सुपर्ब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इन एल्डर्स को दूर कर देते हैं, या तो फंसा देते हैं या तो हेविली इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद एक साथ मिलकर ये सभी लोग स्पेस डोर से निकलने के लिए भागते हैं। जियान स्पेस डोर खोलने के लिए अपना मैजिक कास्ट करने लगती है, पर इससे पहले कि स्पेस डोर कम्प्लीटली खुल पाता, उस जगह पर एक आवाज गूंजती है, तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा, स्पेस डोर लॉक। वैसे ही इस पूरी जगह पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेशल बैरियर बनती है जो कि इस बड़े से एरिया को सराउंड कर देती है और सील कर देती है। इसे देखकर शेयन की पूरी टीम रुक जाती है। शेयन गुस्से में पीछे मुड़ता है, कहता है, वो ओल्ड घोस्ट मुझे चीज करते हुए यहाँ तक आ गया। हम लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं जो कि फिर से एक फॉर्मेशन बनाकर रेडी थे। तब उस जगह पर जय सिंह की एंट्री होती है। जय सिंह जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ शेयन की ओर बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ वो कदम रखता है उस जगह पर स्पेस में क्रैक आने लगते हैं। तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, कहता है, बच्चे तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और इसीलिए अब तैयार हो जाओ कि तुम यहाँ पर
पर सबसे ज्यादा पेनफुल मौत मरने वाले हो। जय सिंह की किलिंग इंटेंट इस पूरे जगह को कवर कर देती है। सभी लोग इस किलिंग इंटेंट को देखकर घबरा जाते हैं, पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मैं आपके लिए इसके बाद एक और नया एपिसोड बहुत ही डिटेल में इसी चैनल पर कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे बस सपोर्ट दिखाना है। तो प्लीज एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।